गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने टॉपिक अपना जो किया था उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि हाइड्रोपोनिक्स और सैंड कल्चरिंग किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज़ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अप टू द टाइम, ठीक है, उनमें से अराउंड अबाउट 60 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे वर नीडेड बाय द प्लांट्स फॉर द बेसिक नीड्स। एंड हाउ कैन वी से दैट कि दिस इज़ ओनली द एलिमेंट दे रिक्वायर। तो उसके लिए बेसिकली एक डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है बेसिकली टेक्निक जो होती है वो मेन टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको रेडियो एक्टिवली हम लोग एक्टिव करके और उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। जैसा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप के, जैसे पोटेशियम का है हमारा, सोडियम पोटेशियम को हम लोग करवा देते हैं, कार्बन को करा देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं हम उनको क्या करा देते हैं, रेडियो एक्टिव फॉर्म के अंदर इनकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बट यहाँ पे मेन जो यूज़ किया जाता है वो है रेडियो एक्टिव स्ट्रोंटियम। ठीक है, बेसिकली द टेक्निक, वाई डू वी यूज़ दिस टेक्निक, इस टेक्निक को यूज़ करने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि व्हेन वी यूज़ दिस टेक्निक आर एबल टू डिडक्ट द मिनरल इवन एट वेरी लो कंसनट्रेशन। ठीक है, यानी कि स्ट्रोटियम का यूज़ करने का रीज़न क्या होता है कि ये वेरी लो कंसनट्रेशन में अगर हैं, यानी कि मिली लीटर के बाद छोड़े, अगर हम लोग कहें कि म्यू माइक्रोन में भी अगर दे वर यूजिंग म्यू माइक्रोन या म्यू मिलीलीटर में भी अगर वो यूज़ हो रही हैं तो उनको भी जो है स्टोरियम जो इजीली डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई द प्लांट्स हैं कि हाउ दे ऑब्टेन दिस मिनरल। अब एक प्लांट के अंदर जैसे हम लोग बोलते हैं कि वी नीड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन वेरी एक्सेस अमाउंट, बट वी रिक्वायर विटामिन मिनरल वेरी लो अमाउंट। तो हाउ द प्लांट डिसाइडेड, कि प्लांट में कैसे डिसाइड होता है कि जो भी एलिमेंट है उसकी क्या एसेंशियलिटी है उसके लिए, कि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट कितना है एक एलिमेंट। तो उसके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं कि फर्स्ट आता है कि द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो प्लांट वो यूज़ कर रहा है, जो एलिमेंट प्लांट यूज़ कर रहा है, दैट प्लांट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और नॉट। ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं होता जो एलिमेंट है, यानी कि जो एलिमेंट वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, सपोज हम लोग मान लेते हैं कि इट इज़ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन अगर वहाँ पे नहीं तो हो सकता है कि जो प्लांट है दैट विल नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल एंड डजंट सेट द सीड। अगर प्लांट के अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जो फ्यूचर जनरेशन है प्लांट की उसकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। जो भी प्लांट होते हैं सबकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती एक्सेप्ट फ्यू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एलिमेंट प्लांट की बॉडी के अंदर एक जैसे नहीं होते। जैसे आप लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग का वर्क करते हैं कि उनकी बॉडी प्रोटीन को ज़्यादा नीड करती है। जो हैवी वर्क करते हैं, यानी कि जो लोड वगैरह का वर्क करते हैं, जो हमारे लेबर कम्युनिटी है, दे रिक्वायर द कार्बोहाइड्रेट मोर अमाउंट। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं दे ऑल्सो रिक्वायर द एलिमेंट इन डिफरेंट अमाउंट, बट द एलिमेंट रिक्वायर मस्ट बी स्पेसिफिक। उनके स्पेसिफिक हैं कौन से उनको चाहिए, एंड दे कांट बी नॉट रिप्लेस बाय एनी अदर, कोई दूसरे। यानी कि मान लो अगर प्लांट को जो है नाइट्रोजन की नीड है और हम नाइट्रोजन की जगह उसको सपोज सोडियम प्रोवाइड कर दें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि नाइट्रोजन की जो नीड है वो सोडियम उसको रिप्लेस कर सकता है। इन अदर वर्ड, डिफिशिएंसी ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट मेट बाय द सप्लाइंग ऑफ सम अदर एलिमेंट। अगर हम लोग ये कहें कि बॉडी के अंदर डिफिशिएंसी होती है प्लांट के अंदर सपोज पोटेशियम की, और हम उसको सप्लाई कर देते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है वो पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। प्लांट पोटेशियम की जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट करना शो कर देगा। नेक्स्ट इज द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। प्लांट की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के अंदर जो एलिमेंट है वो अपना अपना प्रॉपर फंक्शन शो आउट करता है। इन लोअर क्लासेस यू हैव स्टडी
अबाउट द साइकिल, जैसे आप लोगों ने कार्बन साइकिल की है, यू हैव स्टडी अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल एंड यू हैव स्टडी अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने स्टडी कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट यूजेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारा आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आएगा हमारा इसमें वो क्या हो जाएगा कि बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया, जो हमने अभी 3 क्राइटेरिया जो देखे हैं अपने, उन क्राइटेरिया के बेस के ऊपर प्लांट्स को, जो इसके मिनरल्स हैं जो प्लांट यूज़ करते हैं, हम उनको 2 कैटेगरीज के अंदर बेसिकली डिवाइड आउट करते हैं। व्हाट आर दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो इसके अंदर अगर हम वर्ड की बात करते हैं, मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, एंड द वर्ड माइक्रो मीन्स शॉर्ट। ठीक है, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो बहुत लार्जर अमाउंट में चाहिए, दे आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट, एंड द न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन वेरी लेस अमाउंट, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब हाउ दे वर आइडेंटिफाई कि भाई मैक्रो है या माइक्रो है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली प्लांट टिश्यू के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कितनी है, 10, ये देखिए लार्ज अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, 10 मोल पर केजी ऑफ द ड्राई वेट के अकॉर्डिंग हम उसको मेजर आउट करेंगे। और उसके बाद जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इंक्लूडेड क्या है, मैक्रो यानी कि मैक्सिमम चाहिए प्लांट को, कार्बन कहाँ से लेगा, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर से आएगी, बट इट इज़ कन्वर्टेड टू द यूजफुल प्रोडक्ट by the bacteria or by some other free living bacteria in the soil। ठीक है, नाइट्रोजन भी सॉइल से लेगा, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल दीज अदर न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि कार्बन को किस फॉर्म में लेगा। तो कार्बन को लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिस इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यानी कि इन दोनों का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें जो अलग अलग ये एलिमेंट्स अपने फॉर्म करते हैं, दे वर यूटिलाइज बाय द प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, दीज आर द ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस किस लिए बोला है कि दीज आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन वेरी लेस अमाउंट, बट स्टिल दे आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, लेस देन 10 मोल पर ग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बहुत लेस चाहिए। इसके अंदर कौन कौन से अपने आते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट है एंड मैग्नीज इट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर इनको टोटल हम लोग काउंट करते हैं तो देवर 17, तो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट वर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, बट सम प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ठीक है, यानी कि ये जो हम लोगों ने 17 एलिमेंट्स जो स्टडी करी हैं, दीज आर रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट, बट रेस्ट ऑफ द प्लांट, सम प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट अलग अलग प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी grouped into the broad category on the basis of the diverse function। यानी कि according to the function कि जो plant है उसके अंदर proper क्या function वो acquire करते हैं, on that basis we also define the element into different category। The first category is essential elements as component of biomass। essential elements, essential क्यों बोला, because they are must for the plant। ठीक है, किस लिए, बिकॉज दे आर द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब जो लाइफ के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, जो सेल बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए, दे आर दैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आ जाएगा अपना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एज यू ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट बने हुए हैं, सेल के कंपोनेंट बने हुए हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड
केमिकल कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड का मतलब कि जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो रिक्वायरमेंट देते हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारा इसके अंदर दैट इज़ द मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के लिए रिक्वायरमेंट होता है। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से पेंटागोनल स्ट्रक्चर है इसका। सेंटर में मैग्नीशियम आयन जो है वो प्रेजेंट होता है। इफ़ मैग्नीशियम आयन इज़ नॉट देयर देन इट विल नॉट हेल्प टू प्लांट टू मेक प्रॉपर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर सकता। एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस किसके रिक्वायरमेंट होता है? एटीपी के लिए। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाउ द फॉर्मेशन विल टेक प्लेस? लेट अस सी। एडिनोसाइन, इट इज़ एन अमीनो एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं बेसिकली इसको। एडिनोसाइन जो है ये ऐड हो जाएगा विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट के आगे हम लिखते हैं आई बिकॉज इट इज़ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये कन्वर्ट होता है क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू AMP, एडिनोसाइट मोनोफॉस्फेट। ठीक है, then next what will happen? AMP combine with another inorganic phosphate and form the ADP, adenosine diphosphate. And then adenosine diphosphate, this will again combine with another phosphate and form ATP, adenosine triphosphate, and ATP is the energy currency used in our body, or we can say in all living organism. Now third one is essential element that activate or inhibit the enzyme. देखो एक्टिवेट और इनिबिट करने के लिए एंजाइम के लिए नेसेसरी होता है। तो देखिए अब हम बात करें तो आप लोगों ने देखा था व्हेन वी स्टडी अबाउट द राइबोसोम, जब हम लोग राइबोसोम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे इन चैप्टर नंबर 8, देन यू हैव हर्ड अबाउट कि मैग्नीशियम जो आयंस है दैट इज़ रिक्वायर फॉर जॉइनिंग द लार्जर एंड द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, लाइकवाइज लेट अस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल magnesium is an activator for both ribulose biphosphate carboxygenase। ठीक है, ये एंजाइम है जो फॉर्म होता है और प्लांट के लिए मस्ट है क्योंकि ये प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है, यानी कि कैल्विन साइकिल इसको नेम दिया जाता है, उसके लिए एसेंशियल होता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेट, ये रेस्पिरेशन टाइम पे यूज़ होता है। बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन, दोनों का मेन अटेम्प्ट किसके अंदर जाता है? हमारा फोटोसिंथेटिक के अंदर। अगर ये यूज़ नहीं होते तो कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है यानी कि एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ इनटेक बाय द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा ने इनटेक करी है उस स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद उससे जो फूड बनता है C6H12O6 यानी कि हमारा ग्लूकोज, दैट मस्ट नॉट बी फॉर्म्ड। मोलिब्डेनम ऑफ नाइट्रोजिनस ड्यूरिंग एक्टिवेटर, जो मोलिब्डेनम है हमारा इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? ड्यूरिंग द नाइट्रोजिनस एंजाइम यूज़ करेगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यू मे फाइंड सम मोर ऑल्सो। सम एसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल। देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल का हम लोगों ने जब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने किया था तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टडी आउट किया था उसके अंदर कि स्टोमेटा की क्लोजनिंग एंड ओपनिंग के लिए पोटेशियम आयन एज वेल एज कैल्शियम आयंस बोथ वर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, बट मोर नेसेसिटी किसकी थी? पोटेशियम आयन की। ठीक है, तो पोटेशियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। नेक्स्ट, अब रोल क्या है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का?
कि दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल फंक्शन। अब उनके लिए कौन कौन से फंक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। परमेबिलिटी ऑफ द सेल, सेल की जो परमेबिलिटी है, वेदर द सेल इज सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, ठीक है, और टोटली परमिएबल, ये कौन डिसाइड करेगा, वहाँ पर जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है वो इसको जो है डिसाइड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सेल सैप के अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका देखो आप लोगों ने लिटिल बिट कर रखा कि कैरियर प्रोटीन्स का यूज़ करके हम लोग जो है सेल के अंदर और बाहर जो है बेसिकली आयंस का मूवमेंट जो है वो करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी के अंदर यूज़ होता है। और अदर मेजर कंस्टिट्यूएंट है को एंजाइम। को एंजाइम क्या होते हैं कि वो एंजाइम, ठीक है, जो किसी एलिमेंट या किसी दूसरे फैक्टर के प्रेजेंस होने पर ही वर्क करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग किसका नाम देते हैं, को एंजाइम्स का, ठीक है। तो इतना ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस एलिमेंट, उनके क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं एंड देयर requirement for the plant along with their deficiency symptoms. So that's all for today. Thank you.